हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम स्वयं प्रभा पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक हैं, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडीजीज की, अर्थात मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इन द लेट 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी का मतलब है 1970 से लेकर 1999 का जो टाइम पीरियड था, द वर्ल्ड फेस्ड प्रोफाउंड चैलेंजेस। दुनिया को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिलियंस लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अरबों लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। लैकिंग एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज लाइक क्लीन वाटर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। उन्हें स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें थी वहाँ तक भी उन लोगों की पहुँच नहीं थी। ग्लोबल लीडर्स थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया द अर्जेंट नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू एड्रेस दीज इशूज। वैश्विक नेताओं ने इन मुद्दों को हल करने के लिए समन्वित कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को पहचाना, ताकि लोगों को गरीबी से निकाला जा सके, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार किया जा सके और शिक्षा तक सभी लोगों की पहुंच बन सके। इसके लिए सितंबर 2020 में यूएन मिलेनियम समिट हुई, जहां पर 189 कंट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर्स थे एक साथ आए एक शेयर्ड विजन के साथ। और उनका जो विजन था वो क्या था? टू सेट क्लियर टारगेट्स एंड टाइमलाइंस टू एलिविएट पॉवर्टी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली। गरीबी उन्मूलन और वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करना, ये था उनका एक विजन। और यहीं से उत्पन्न होते हैं 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो कौन से हैं ये गोल्स, आइए बात करते हैं। ये थे वो 8 गोल। पहला गोल है एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को मिटाना। दूसरा, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। तीसरा, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। फोर्थ जो गोल था वो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर को कम करना। पांचवा, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। 6 जो गोल था वो था कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज, HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना। 7वां गोल इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और लास्ट जो 8वां गोल था वो था ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी होनी चाहिए। तो ये थे वो 8 गोल। काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है, यहाँ से हर बार जो परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको इनको याद रखना है। यदि आप इन सभी गोलों को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप इन सभी गोलों के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्स, टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स की। तो देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर्स को अडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और IMF, OECD और विश्व बैंक के विशेषज्ञों की आम सहमति से इन 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर्स को अडॉप्ट किया गया। इन सभी के बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। इस लिंक के थ्रू आप इन टारगेट्स और इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। Over the 15 years, from 2000 to 2015, countries around the world made significant strides toward achieving these goals. देखिए, इन 15 वर्षों में, क्योंकि 2000 से लेकर 2015 तक इनको अचीव करने का टारगेट दिया गया था, तो इस टाइम पीरियड में दुनिया भर के देशों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। हमने गरीबी दर में भी कमी देखी, अधिक बच्चे स्कूल जाने लगे, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ और साथ साथ स्वच्छ जल और स्वच्छता तक सभी के लोगों की पहुंच बढ़ी, जिसको आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। जो गरीब लोगों की संख्या थी वो 50% तक कम हुई और प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या 90% तक बढ़ी। बराबर संख्या में लड़के और लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया
और 17,000 कम बच्चों की डेथ हुई प्रत्येक साल 1990 की तुलना में, ठीक है। उसके बाद जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी वो भी 45% तक डिक्रीज हुई, और HIV, एड्स एंड मलेरिया जैसे संबंधित जो इन्फेक्टेड पीपल्स थे उनकी संख्या में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। 2.3 बिलियन पीपल ने एक्सेस किया क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को। इसके बाद जो डेब्ट सर्विसेज थी उसको डिक्लाइन किया गया और फॉरेन एड इंक्रीज हुआ। ये जो 8 मिलियन डेवलपमेंट्स गोल्स बनाए गए थे उन सब का इन 15 सालों में ये कुछ मिला के प्रभाव देखने को मिला। However, progress was not without its challenges. Conflicts, economic downturn, and natural disasters often hindered advancement in many regions, highlighting the need of sustained global cooperation and support. हालांकि प्रगति चुनौतियों से रहित नहीं थी, संघर्ष, आर्थिक मंदी और प्राकृतिक आपदाओं ने अक्सर कई क्षेत्रों में प्रगति में बाधा डाली, जिससे निरंतर वैश्विक सहयोग और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसी के लिए 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स को बनाया गया, SDGs को बनाया गया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये था आज की वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।